साहब, ईद के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे देश के आवाम को, तमाम चीज़ें? देखिए, ईद हम लोगों का ऐसा एक पर्व है जो 1 महीना रोज़ा रखने के बाद जो है एक दिन होता है ईद। तो तमाम मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं, जो इबादत करते हैं, उनको इंतज़ार रहता है ईद का। तो ईद एक ऐसा हिंदुस्तान में पर्व है कि पूरा हिंदुस्तान मनाता है इसे। और आप देखते ही होंगे कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुज़रे हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो और भी अटल बिहारी वाजपेयी हो, सभी ईद का विशेष देते हैं। और हम लोग एक महसूस किए हैं इस बार कि जब से मोदी का गवर्नमेंट आया है, तो मोदी हो या योगी हो, इनको ईद का विशेष भी देने में तकलीफ़ होता है। इस ईद का मुबारकबाद भी देना मुसलमान लोग को नहीं जाता। तो आज हिंदुस्तान का जो हालात है चारों तरफ, एक ही हालात के ऊपर ही बात करना है कि सब धर्म के लोग अमन और शांति चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मिलजुल के हर फेस्टिवल को मनाएं। आपने देखा होगा कि इन दिनों अफ्तार पार्टी का जो सिलसिला है, जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि ये अफ्तार पार्टी हम सबको मिल के मनाना है। और यह रामनवमी जो हुआ है, उसको भी सब मिलजुल के हम लोग मनाएं। तो ये एक हमेशा से एक मैसेज रहा है कि मिलजुल के हर पर्व को मनाना है। उस तरह से ये ईद है। तो हम लोग का ये दुआ रहेगा, हम लोग 30 रोज़ा रख के ईद मनाते हैं। तो हम लोग पूरा रमज़ान के दौरान अल्लाह से दुआ मांगे हैं कि मुल्क में अमन और शांति बरकरार रहे और हालात जो पहले गंगा जमुना तहज़ीब की थी वो बरकरार रहना चाहिए। और मिलजुल के हम लोग पर्व मनाना चाहते हैं। तो सिर्फ ईद मुबारक मुसलमानों को नहीं, जो गैर मुस्लिम हैं, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सबको हमारे तरफ से ईद मुबारक। एक चीज़ और है नासिर साहब, जैसे मुल्क में जिस तरीके का जो एक माहौल बना हुआ है कि कहीं ना कहीं त्यौहार को लेकर के अब झगड़े में तब्दील होती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को किस तरीके का देखिए, माहौल आज जो हालात है वो हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह का माइक खोला जा रहा है। तो माइक तो हिंदुस्तान में 70 साल 100 साल से जब से माइक का सिलसिला है वो तो मस्जिदों में लगा था। अब आप ज़ोर ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि आपको भी माइक लगाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो गवर्नमेंट का एक अजीब डिसीजन इसको हम मानते हैं कि दोनों का माइक खोल दीजिए। तो बहुत बिगनिंग से हम लोग का माइक लगा हुआ था। इनका डिमांड था कि हम लोग माइक लगाएंगे। फ़ैसला ये होना चाहिए कि ये इतना दिन से है, अगर इससे पॉल्यूशन होता है तो कितना परसेंटेज में होता है, उसको उस हिसाब से आप चलाइए। लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि सबका खोल दीजिए। तो इसका बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं हम लोग इस बात से थे कि अज़ान के वक्त में लोग नमाज के लिए तैयारी अपना करके मस्जिद की तरफ जाते थे। इनके धर्म में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि माइक में पढ़ना है और माइक में हनुमान चालीसा पढ़ना है, ऐसा कोई सिस्टम कभी नहीं रहा। हमारे इधर जब टेक्नोलॉजी आया, जब अज़ान के माइक में अज़ान जब नहीं होती थी तो लोग वक्त देख के नमाज़ पढ़ने जाते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आया है, जब हम आवाज़ अपना घर घर तक पहुंचा सकते हैं, तो हम लोग उसको इस्तेमाल किए। जिस तरीके से आज हम लोग एसी में, पहले तो एसी था नहीं, आज एसी है, फ़ैन है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे राहत मिलता है। तो ये राहत का काम को रोकने का जो प्रयास है हिंदुस्तान में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो मेरा अपना जो मैसेज है एक ही है कि मिलजुल के चलने वाला जो तरीका है उसको अपनाएं। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपके शहर में कोई अगर माइनॉरिटी है तो सबसे ज़्यादा उनका इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि आप मेजॉरिटी हैं। 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, परसेंटेज में मुसलमान ही हैं 16-17 करोड़ ऑफिशियली गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। उनको तो प्रोटेक्शन आपको देना है। आप हमसे ही आप फाइट करते हैं, बोलते हैं कि मुसलमान को ये बेनिफिट होता है। मुसलमान तो आपके पास रहता है, आपके बच्चे के तरह है। वो सरपरस्ती तो आप लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आर्मी से लेके हर चीज़ आपके अंडर में। हम लोग तो आपके मुल्क में आप लोग के साथ रहते हैं, छोटे बन के। हम लोग को अगर कोई चीज़ से बेनिफिट होता है या कोई चीज़ से हम लोग को राहत पहुंचता है, उसके ऊपर में हमको नहीं लगता है किसी को उंगली उठाना चाहिए। ये सिर्फ मैसेज जो है हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी है। अगर वहाँ पे गैर मुसलमान रहते हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन दे, सेफ दे। बांग्लादेश के ऊपर भी ये लागू होता है, तो उसी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर भी लागू होता है कि हिंदुस्तान में
मुसलमान को प्रोटेक्शन दे गवर्नमेंट। और बंगाल की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बंगाल की जनता तो अपना जो जो तरीका है, जो उनका सिस्टम है, उसको बहुत अच्छा तरीक़ा से फॉलो करते हैं। और हम लोग को तो कहीं ना कहीं फ़ख्र महसूस होता है कि हम लोग बंगाल में पैदा हुए, जहाँ पे यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ के जो बंगालीज़ हैं, वो इतने अच्छे हैं और इतना सुलझे हुए हैं कि उनके अंदर में कभी भी किसी टाइप का भी आज तक कभी ये मतभेद नहीं आया। क्योंकि हम लोग सराउंडिंग एरिया आसपास डॉक्टर्स लाइन है, दुर्गा चरण लाइन है, बहुत सारे हिंदू इलाका भी है, मुसलमान इलाका। लेकिन हमने तो आज यहाँ पे हम लोगों का परिवार 100 साल से ऊपर से कभी झगड़ा लड़ाई कभी कुछ भी नहीं हुआ। पूजा में हम लोग भी घूमने जाते हैं, ईद में उन लोग भी आते हैं। हमारे बहुत सारा कारोबार है, बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो हिंदू स्टाफ लोग काम करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि उन लोग को लेके काम करते हैं। आप दुनिया चूँकि आप ज़मीनी सतह से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तमाम मज़ाहब के लोगों से, क्या लगता है कि आम इंसानों के दिल में नफ़रत है या एक तरह से एक स्ट्रैटेजिकली लोगों के जहनों में इस तरीके की बातों को डाला जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर प्रोवोक हों और आपस में लड़ें? देखिए, हम एक बात समझते हैं कि हम लोग बहुत सारा NGO से जॉइंट है, और जितने भी मौलवी मौलाना लोग जब कोई मीटिंग करते हैं, तो मैं ये खुल के ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी मीटिंग में आज तक हम लोग अटेंड किए हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम लोग जो मीटिंग करते हैं कभी बंगाल में आके, आज तक एक अल्फाज भी उन लोग नफ़रत का नहीं बोले। हमेशा बोले कि उनको मस्जिद में दावत दो, उनको बुलाओ, मिलजुल के रहो। हमारे जो धर्मगुरु है पूरे हिंदुस्तान में, आप एक भी नफ़रत फैलाने वाला धर्मगुरु दिखा दीजिएगा तो हम आपको बता रहे कि हम आपके इंटरव्यू में आके उनको भला बुरा बोलेंगे। हमने आज तक ऐसा कोई भी आलिम को नहीं देखा, एक भी उलमा आलिम को नहीं देखा कि कभी भी किसी भी गैर मज़हब के बारे में लोग एक अल्फाज भी उल्टा पुल्टा बोले। आप अक्सर देखिएगा कोई भी पंडित क्या है नहीं है पता नहीं, उन लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि वो बोलते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग को चाहिए उनका काउंटर करने के लिए। जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो बोलेंगे तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये तहज़ीब का खिलाफ़ है ये बात कि आप कहीं अगर बंद कमरे में कोई बात कर रहे हैं, किसी के खिलाफ़ बात नहीं कर सकते, कोई कम्युनिटी के खिलाफ़ नहीं बात कर सकते। आप समाज में अगर कोई गंदगी है, कोई गड़बड़ चल रहा है, सामाजिक कोई बात कर दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन पर्सनली कोई रिलीजन नहीं बोलता है कि किसी के खिलाफ़ आप बात कर सकते हैं। हम इतना सारा मीटिंग अटेंड किए हैं, कभी किसी के खिलाफ़ आज तक हम किसी भी मौलाना को नहीं सुने बात करते। चाहे हिंदुस्तान में बंगाल में हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, मौलाना शफीक हो, जितने भी बड़े मौलाना हैं, सबसे हम लोगों का रिलेशन है। वो लोग हमेशा बोलते हैं कि सबको लेके चलिए आप लोग प्यार में बस। आज भी देखिए प्रेस क्लब में अफ्तार पार्टी है, बहुत जगह में मॉडर्न स्पोर्टिंग में हुआ, हमारे मुस्लिम ऑर्फनेज में, हम लोग सबको बुलाते हैं, सबको लेके चलते हैं। इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है। और आने वाला दिन में देखिएगा ये जो तरीका जो चल रहा है कि ये यहाँ से माइक खोल दो, रास्ता में कल होके बोलेंगे नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज को उठा दो, नहीं चलेगा ये ज़्यादा दिन तक। आदमी समझदार हो चुका है। सेलेक्टिवली टारगेटेड किया जा रहा है क्या? टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज़ से बेनिफिट मिला है हिंदुस्तान में, तो उनको इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इसी वजह से हम पावर में आए हैं, तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें। प्रोवोक करते हैं अपने लोगों को, आदमी जो है उस बात पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब आते हैं, कुछ लोग। अब हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं छोटे बड़े, उनको अगर कोई मौलाना कोई गलत बात बोल देगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी आदमी मौलाना का चक्कर में आ गया, एक भी नहीं। ये आपको हम दावा के साथ बोल, सब समझदार है, करना क्या है ये सबको पता है। अगर आप किसी का बोलने से किसी को मारने के लिए चले जा रहे हो तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है। कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग को नहीं करना चाहिए। यहाँ अपने बाप के कहने पर कोई अपना प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं करता हाँ, है, भाई की प्रॉपर्टी नहीं देता है, हाँ, और तो मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सवाल ही नहीं। ये समझना होगा, ये चीज़ को डालना होगा कि आप इस तरह से भड़कदार बयानबाजी सुन के आप मत तहस में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया TLJ का। ऑलवेज़ आप लोग हमारा बाइट लेते हैं, और ईद के लिए आप लोगों को भी गुड विशेष है। अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, आप लोगों का तरक्की हो। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। वालेकुम, मैं नासिर हुसैन। सभी को तहे दिल से ईद मुबारक। मिलजुल के ईद का पर्व मनाइए आप लोग, और प्यार मोहब्बत से मनाइए।
आप लोगों को जैसा पता है कि कुछ सालों में बहुत तकलीफ़ से गुज़रा है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कोविड के लिए, और कहीं न कहीं बहुत सारा केसेस बढ़ भी जा रहा है। तो एहतियात रखिए, नमाज़ पढ़ने जाइए, मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए कि फिर ये दौर घुर के नहीं आए। जिस तरीक़े से नॉर्मली बच्चे लोग का स्कूल खुल चुका है, काम-काज ठीक हो रहा है, उसको फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला दिन में ये कोविड जो है वो छोटा-मोटा एक मलेरिया बीमारी का तरह हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है उनको पता है कि किस तरह इससे पे फ़ाइट करना चाहिए, और जिस तरीक़े से अवेयरनेस है उसको बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह हर साल ईद, पूजा, दिवाली, जितने भी पर्व हैं हम लोग सब मिलजुल के मनाएंगे। मैं नासिर हुसैन, मसीहा फाउंडेशन के चेयरमैन की तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। शुक्रिया।